नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में प्रशासन गांव की ओर जैसे नवाचारों के जरिए ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है और अब तो पुलिस थानों में भी जन सुनवाई होने लगी है। ऐसे में एसपी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। गाँव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पिछले दिनों नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित और पारदर्शी समाधान करने के निर्देश आला अधिकारियों को दिए थे, जहां शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित हो। इसके लिए डीजीपी की जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर भी दर्ज किया जाएगा, ताकि शिकायतों की निगरानी और उचित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। जन सुनवाई में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं लेकर लोग पहुंच रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक कई गंभीर समस्याएं हैं, जिनका निराकरण जन सुनवाई के दौरान हो रहा है। योजनाओं के लाभार्थी के मुद्दे सुलझ रहे हैं और सफलता की कहानियों में लगातार वृद्धि हो रही है। दूसरी तरफ कुछ लोग जन सुनवाई के दौरान अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में जो कमियां सामने आ रही हैं, उनका भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इसी संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों की चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं। प्रदेश में अब पुलिस थानों पर भी लोगों की जन सुनवाई हो रही है। उन्हें पुलिस अधीक्षक के दफ्तर तक नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश के नए डीजीपी कैलाश मकवाना ने यह निर्देश दिया है। उनका मानना है कि इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा छोटी छोटी शिकायतों का निराकरण पुलिस थाने पर ही हो जाएगा। ग्रामीण जिला मुख्यालय तक आकर परेशान न हो, इसलिए टीकमगढ़ कलेक्टर की पहल पर प्रशासन ने उनकी पीड़ा जानने के लिए जन सुनवाई जैसे मंच को उनके द्वार तक पहुंचाने का नवाचार आरंभ किया था। इसे नाम दिया प्रशासन गांव की ओर। नतीजा ये हुआ कि जिला मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में शिकायती आवेदन 90% तक कम हो गए। इस नवाचार में कलेक्टर ने इसके लिए मातहत 324 अधिकारियों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। यह प्रतिनिधि जन सुनवाई करते हैं और शिकायतों को गूगल फॉर्म पर भरकर कलेक्टर के समक्ष पेश करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी समीक्षा साप्ताहिक टीएल बैठक में सबसे पहले की जाती है। मंगलवार को कभी भी कलेक्टर बिना बताए किन्हीं 5 गाँव पहुँच जाते हैं। औचक निरीक्षण के भय से सभी अफसर हर जन सुनवाई में मौजूद रहते हैं। जन सुनवाई में अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े, नामांतरण से जुड़े तमाम मामले निपट रहे हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य कई मसलों का निराकरण हो रहा है। नजूल के भूमि से संबंधित मामले निपट रहे हैं। कई जगह जन सुनवाई में अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों की शिकायत भी आ रही है। अवैध शराब बिक्री, शराब दुकानों को हटाने की शिकायत भी जन सुनवाई में की जा रही है। जन सुनवाई के दौरान जनता को सुविधा हो, इसके प्रयास भी कलेक्टरों द्वारा किए जा रहे हैं। भिंड कलेक्टर ने जन सुनवाई की सुविधा नजदीक उपलब्ध कराने के लिए तहसीलों में जन सुनवाई का निर्णय लिया था, जिसके कारण ग्रामीणों और दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जिला मुख्यालय आने की परेशानी से निजात मिल गई। इसी तरह सागर जिले में कलेक्टर ने जन सुनवाई में ही आवेदन टाइप करने की व्यवस्था की और कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रिंटर, कंप्यूटर की व्यवस्था जन सुनवाई के स्थान पर ही करवा दी। इससे ग्रामीणों को और आम जनता को करीब 100 रुपये की बचत होने लगी। उन्होंने आयुष विभाग को जन सुनवाई के दौरान आने वाले लोगों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। इस तरह के अनेक प्रयोगों के कारण जनता को जन सुनवाई के दौरान एक तरफ तो काम का तेजी से निराकरण होने के कारण राहत मिल रही है और दूसरी तरफ उनके खर्च भी कम हो रहे हैं।
जन सुनवाई में आए आवेदकों के आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं। निःशुल्क दवाई मिलने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण भी जन सुनवाई के दौरान हो रहा है। वहीं कुछ अप्रिय वाकये भी हो रहे हैं, किंतु आमतौर पर जन सुनवाई जनता के लिए फायदेमंद ही साबित हो रही है। तो जन सुनवाई के इस जरिए से जनता की जो समस्याएं हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनका निराकरण किया जा रहा है। जहां थानों में भी अब जन सुनवाई होने लगी है और लोग आसानी से पहुंचकर जो जिम्मेदार हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उन तक अपनी परेशानी पहुंचाते हैं और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण भी इन जन सुनवाई के माध्यमों से हो रहा है। और चलिए हम अब जानकारी भी लेंगे। जो सहयोगी हैं हमारे, वो अलग अलग जगह से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोपाल से रिजवान हमारे साथ जुड़ गए हैं और इंदौर से योगेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रिजवान, सबसे पहले रुख आप ही की ओर करूंगी मैं। चलिए रिजवान, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और इस जनसुनवाई की यदि हम बात करें तो अब तक क्या अपडेट है जनसुनवाई को लेकर? लोग कितनी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं? लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है इस जनसुनवाई के प्रति? देखिए, जिस जगह हम मौजूद हैं वो प्रदेश लेवल की जनसुनवाई है और आपको बता दें जिस तरीके से मध्य प्रदेश के नए डीजीपी मकवाना जी ने एक दिशा निर्देश दिए थे सभी अधिकारियों को और कहा था कि मध्य प्रदेश में जितने थाने हैं सभी में जो है जनसुनवाई करें और जो भी समस्याएं हैं आम जनता की उसको पूरी तरीके से सुना जाए। देख सकते हैं भोपाल का PHQ का नज़ारा है और आप देख सकते हैं प्रदेश स्तर पर जो है यहाँ पर जनसुनवाई हो रही है और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आए हैं। जी बिल्कुल, यानी कि PHQ में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर और उनकी समस्याओं की समस्या सुनी जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए हो और क्या समस्या? साहब, इंदौर से आया हूँ और इंदौर से मेरे परिवार पे हमला और मेरे पे हमला ये रमेश यादव हमारे पीछे रहता है, उसने किया है। मारापीट करके जान से मारने की धमकी दी थी और ये मैंने कंप्लेंट डाली थी ये 8/4 को। तो पुलिस ने इसमें कोई जांच पड़ताल नहीं करी, कोई CCTV फुटेज कुछ नहीं करा। उल्टा जो आवेदन मैंने दिया था, जो कंप्लेंट मेरी शिकायत थी, उल्टा वही का वही केस मुझे रिपीट करके मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। ये मैं उनसे जानेंगे, मतलब कोई इंदौर, कोई उज्जैन से, कोई दमोह से आया है। भाई साहब, क्या परेशानी है आज? मैं रीवा से आया हूँ। मेरे दामाद जो है तो उमाकांत द्विवेदी कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर MPV में पदस्थ थे रीवा में, जिसका उन्होंने MPV के ई के पद पर पदस्थ नरेंद्र कुमार मिश्रा का उनका कुछ विवाद चल रहा था एक दो महीने से, तो जिसका उन्होंने लेन देन के चक्कर में तो अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर और इस उम्मीद के साथ कि उनकी समस्या सुनी जाएगी, उनका निराकरण किया जाएगा। हमने डेड बॉडी भी SP कार्यालय में रखा था। ठीक है, रिजवान से एक और बार हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तकनीकी समस्या आ रही है कुछ। इंदौर की ओर रुख कर लेते हैं। योगेश हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं। योगेश, आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं? और अगर जनसुनवाई की बात करें, चूंकि आपके पीछे हम देख पा रहे हैं काफी देर से कोई व्यक्ति खड़े हुए हैं जो शायद अपनी परेशानी को बताने की कोशिश कर रहे होंगे। आप अगर संभव हो तो उनसे भी बात कीजिएगा, आसपास में लोगों से भी बात कीजिएगा और उनसे प्रतिक्रिया भी लीजिएगा। जनसुनवाई के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है? इंदौर शहर में जो मध्य प्रदेश का जो आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में, वहां पर प्रमुख रूप से 3 स्थान है जहां पर जनसुनवाई होती है। एक जिला प्रशासन कलेक्टेड में करता है जहां पर कई विभाग बैठते हैं, MCP हो गया है, स्वास्थ्य विभाग हो गया है, सहकारिता विभाग हो गया है। तो उस स्थान पर ऐसे सभी विभागों के अधिकारी बैठते हैं जहां पर कोई भी समस्या आती है तो उसका निराकरण किया जाता है। और अगर कोई बड़ी समस्या होती है तो कलेक्टर जो आशीष सिंह है उनका एक अलग से बना हुआ केबिन, उसमें बैठते हैं। मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ इंदौर का नगर निगम है जहां पर जनसुनवाई होती है। पुलिस भी अपने स्तर पर अपनी जनसुनवाई करती है तो पुलिस कमिश्नर कार्यालय को होती है। इस समय मैं नगर निगम पर हूँ। नगर निगम जनसुनवाई में बड़े मामले आते हैं। जनसुनवाई में मकान को लेकर विवाद, प्रॉपर्टी विवाद को लेकर, अवैध कब्जों को लेकर। और आज मैंने जो मामला देखा मुझे भी लगा कि नगर निगम का जो विभाग है वो अपने कर्मचारियों के साथ ही न्याय नहीं कर पा रहा है।
हम हर बार दिखाते हैं कि लोगों को जन सुनवाई में राहत मिल रही है, उनकी सुनवाई हो रही है, उनको न्याय मिल रहा है। लेकिन मेरे साथ दो ऐसे व्यक्ति खड़े हैं, एक तो सुधा जी मेरे पड़ोस में बैठी हुई है, उनसे बात करेंगे। मेरे पास में एक ऐसे कर्मचारी जो नगर निगम में कार्यरत है, इसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या मामला है। ये रोते हुए जा रहे थे, तो मैं इनको रोका और पूछा कि आखिर क्या मामला है, आप क्यों रोते हुए जा रहे हैं, आपका नाम क्या है? मनोज जी, क्या मामला है, क्यों आपको ऐसा लगा कि आपका ही विभाग आपके खिलाफ या आपके साथ में न्याय नहीं कर पा रहा है? सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। इधर आइए और जी। मेरा पैर में एक्सीडेंट है, मेरा हाथ में एक्सीडेंट है, तो मेरा ये गर्दन नहीं होने वाला। तो मैं साहब बगैर सोचने के साथ में मैंने छुट्टी मार दी। मैंने दरोगा को मेरा नंबर जोन पे, इसके बावजूद तो उन्होंने अलवर्दा मेरे को चेंज करे, आवेदन कर दिया था। 216 मैंने एग्जाम बनवाया, उसके बाद एग्जाम बनवाने के बाद आवेदन भी दिया, साइन भी कर दिया। आपने आपने साइन कर दी, आपने साइन कर दी, इसके बाद के 2 महीना हो गया, अभी तक कोई 3 दिन में पैसा नहीं दिया। तो अभी आप घर पर ही आराम कर रहे हैं? तो आपने ये आपकी जो बीमारी थी, जो आपको समस्या थी, इसका मेडिकल सब एक्सरे में, तो फिर भी क्यों कितना समय से आप जन सुनवाई में आते? मेरा बच्चा भी ऐसा नहीं कि गाड़ी घोड़े चला सके कि आप सोचने दे दो। आप किस पद पर थे नगर निगम में? माली करते जाओ। देखिए, माली पद पर थे और ये रोते हो अभी अपने समस्या सुना रहे हो। नगर निगम अपने विभाग के कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, तो हम ये सोच सकते हैं कि क्या आगे हम जनता के साथ कैसे नहीं। सुधा जी मेरे साथ है। सुधा जी की मदर जी जो है, माता जी जो है, वो यहाँ पर कर्मचारी थी, रिटायर हो चुकी है और अपने पैसे के लिए पिछले लंबे समय से प्रयास कर रही है। आप बताइए कि जन सुनवाई में कब से आया? साल भर हो गया। और जन सुनवाई में आपको क्या आश्वासन? जन सुनवाई में कल्याण निधि का भुगतान भी करवा दिया, नकदी टन का भुगतान है तो 300, 250, 300 दिन का है, तो इन्होंने घटा के 224 दिन का कर दिया सर। तो आपका क्या कहना है, कितना राशि आपको देना और आपको कितना दिया जा रहा है? पहली बात तो इन्होंने 13 दिन कर दिया, मुझसे गुस्से कर दिया तो 15 साल इससे पुराने इन्होंने लेट कर दिया, तो ये बोलते हैं कि हम वोट डाल देंगे। अभी मैं आपके सामने बोला, देखिए सबसे बड़ा ये है कि जो व्यक्ति जिंदा है उसको मृत बताया जाता है और उनको इनका कहना है कि मुझे 2.5 लाख रुपए का राशि लेना है और इनकी जो सेवा पुस्तिका है वो यहाँ से अधिकारियों ने गुम कर दिया और अंदाज से जो है 82,000 कुछ रुपए का इनको भुगतान करने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि उनको 2.5 लाख का भुगतान किया जाए। अब पेपर खंगाले जा रहे हैं, रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं कि आगे कहाँ पर रिकॉर्ड गुम हो गया और उनको मृत घोषित करने का कैसे मृत घोषित कर दिया, जबकि वो अभी जीवित है और रिटायर है। एक ऐसे हमारे साथ एक संस्कार है जो आम जनता के तौर पर यहाँ पर शिकायत लेकर आए थे, इससे जानते हैं कि आखिर में क्या समस्या है, क्यों बाहरों परेशान हो रहे हैं, कितने समस्या है संस्कार? 6 महीने हो चुके। तो 6 महीने से क्या समस्या लेकर आ रहे हैं? बहुत परेशान किया जा रहा है। हमारा घर 16 बजे को कानून को बात करेंगे, शनिवार को दिन सालों से वर्षों से नल लगा हुआ है पानी का, वह काटने के आवेदन या कोई परमिशन नहीं, अच्छा तो मारने की धमकी थी, दिया। अब आवेदन जमा हो रहा था, भाई और मेरे पापा तो ये अभी कितनी बार जन सुनवाई में शिकायत लेकर आएगा? ये हम 30 बार क्या कह रहे हैं आपका, उनका कहना क्या है? अभी तक कुछ नहीं कि आप कुछ बातें ऐसी होती है कि निगम कर्मचारी से बहस करना भी एक तरह से आजकल गुनाह हो चुका है और आजकल ये कानून में भी मुझे लगता है कि शायद कहीं से अपराध के अगर व्यक्ति अपनी समस्या के साथ में अगर लड़ रहा है, अगर उनसे कोई चर्चा कर रहा है, तो उसको भी ये लोग कानून में अपराध मानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों को राहत जहां मिल रही है, कुछ लोग परेशान भी है और ये परेशानी तब तक हल नहीं होगी जब तक अधिकारी आम जनता और अपने कर्मचारी को लेकर संवेदनशील। बिल्कुल, और वाकई देखने वाली बात रही कि योगेश के जो लोग पहुंचे हैं उम्मीद के साथ पहुंचे अपनी परेशानियों को लेकर, और एक उम्मीद उनके मन में है कि शायद इस जनसुनवाई के माध्यम से उनकी परेशानी
खत्म होगी, उनकी समस्या का समाधान होगा। देखने वाली बात होगी कि जो जिम्मेदार हैं वो उनकी परेशानी पर आखिर कब तक संज्ञान लेते हैं। बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। सोमनाथ की ओर रुख कर लेते हैं, जबलपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। सोमनाथ, आप फिलहाल किस जगह अभी मौजूद हैं और जनसुनवाई की यदि बात करें तो वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है जनसुनवाई के प्रति और कैसी उनकी प्रतिक्रिया है? क्या उनकी समस्याओं की सुनवाई हो रही है? क्या वो जो परेशानी लेकर पहुंच रहे हैं उनका समाधान हुआ? देखिए क्या है, अभी संस्कारधानी जबलपुर में मैं कलेक्ट्रेट कार्यालय में खड़ा हूं, जहां जिला कलेक्टर द्वारा जन सुनवाई की जा रही है। लेकिन यहां पर भी जो फरियादी है उनका कहना यही है कि कई बार शिकायत देने के बाद भी कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग पहली बार आए हैं, कुछ लोग कई बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। जो छोटे स्तर के अधिकारी है वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको इस तरह की परेशानी हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो ये बता रहे हैं कि पूर्व में शिकायत दी गई थी। और सबसे खास बात है कि जबलपुर से जो जिले के ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं और कलेक्ट्रेट आके शिकायत करते हैं तो उनका आने जाने का किराया परेशानी होती है और कई बार आते हैं तो खर्च होता है। तो एक परेशानी उनकी ये भी बनी है। जी बताएं, कहाँ से आप आए हैं और क्या परेशानी है? हम लोग बड़ी पौड़ी कला से आते हैं, पौड़ी कला से। और सर अपन विकलांग हैं, पाँव से लाचार है सर। जी सर, पाँव से लाचार है और हम लोग यहाँ आते हैं तो परेशानी होती है। हम उन्होंने कई बार कलेक्टर साहब को सुनवाई दी, जन सुनवाई में भी उनको सुनाया, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। एक तो दिन के लिए शांति दिला देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है। ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिल रहा सर, न कुछ नहीं। और ना पानी से भी परेशान है हम लोग। पंचायत द्वारा पानी मिलता है वो भी नहीं दे रहे हैं। हमारे दौरे के सामने से सर पाइप लाइन गई है, वो आज भी बंद पड़ी है सर। बोलते पैसे दो पैसे दो। जिस दिन से वो लगी है उस दिन से सर पानी के पैसे हम क्यों दें? हमारे घर पे पानी नहीं आता है सर। अब आप लोग कोई कर्मचारी उधर नहीं जाते हैं, न देखते हैं, कुछ नहीं है। एसडीएम को भी सुनवाई करी तो भी वे सुनते नहीं है। और सरपंच से बताई, सचिव से बताई, वे कुछ नहीं, कोई नहीं सुनता है। कई बार फोन किया, सारी चीजें बताई, उनके आते नहीं है। बोलते पैसे दो पैसे दो। पैसे कैसे दें जब अपने घर पे पानी नहीं आता है? कौन सा गांव है? जबलपुर से कितने किलोमीटर है? जबलपुर से 70 किलोमीटर दूर है अपन। पौड़ी कला है अपना। मतलब 70 किलोमीटर दूर से आप आए हैं और शिकायत कई बार कर चुके हैं। पानी की समस्या है, आवास की समस्या है और निचले स्तर के अधिकारी काम नहीं कर रहे और मकान भी नहीं मिल रहा है अपन के आवास योजना वाला। और ना सूची में नाम बता रहे के वो सरकारी जो पैसे मिलते लेटरिन बनाने। विकलांग है आप? हम तो बचपन से हैं सर। बचपन से विकलांग और यहाँ पे आप आ रहे हो चक्कर? बहुत चक्कर काट रहे सर। अपनी कोई व्यवस्था ही नहीं होती है सर। अपन महोदय कलेक्टर साहब को सुनवाते हैं तो पता नहीं क्या बोलते क्या कहते थे। अपन पढ़े लिखे नहीं है तो उसमें थोड़ी। कितना खर्च आता है 70 किलोमीटर से यहाँ आने का? अपना 500 रुपया किराया हो जाता है और अब दिन भर रहते हैं इधर। खाने पीने में 1000-1200 रुपया अपने। मतलब एक शिकायत अगर दर्ज करने कलेक्टर में आ रहे हो तो 1000 रुपए खर्च हो रहे हैं, क्योंकि 500 रुपए आपका किराया लग जाता है 70 किलोमीटर आने का। जी, क्या नाम है आपका? अशोक परमन। भैया बताएं, आप क्या शिकायत आप करने के लिए आए? क्या परेशानी है? आपकी क्या परेशानी है? क्या पानी क्या नहीं आ रहा? परेशानी पट्टा है। पट्टा कम से बताओ ना, थोड़ा जोर से बताओ। अपनी आवाज नहीं खोले। हाँ बस जितनी खोल रहे उसकी बताओ। हाँ जी बता दो। वो उसके निराश कर रहे पट्टा जो अपन बने वो चाहते हैं, अपने गरीब आदमी। बताइए सर, कितनी बार शिकायत कर चुके पहले? चलिए ठीक है सर। कि अगर बात की जाए तो लगातार जो शिकायत है वो लगातार कर रहे हैं लोग। एक कागज लेके अपने फरियादी पहुंच रहे हैं और लेकिन सुनवाई ऐसा है कि सुनवाई नहीं हो रही है। और सबसे खास बात है कि 70 किलोमीटर दूर से शिकायत करने के लिए आ रहे हैं और उनका आने जाने का किराया लग जाता है। तो हर हफ्ते अगर मंगलवार में आ रहे हैं तो महीने का जितनी उनकी कमाई नहीं उससे ज्यादा इनको खर्च हो रहा है। तो ये बड़ी एक समस्या है और कर्ज ले लेके काम कर रहे हैं। ना पानी की समस्या दूर हो पा रही है, ना कुछ और दूर पा रहे हैं, जितनी भी समस्याएं हो रही है। तो इस तरह की लगातार जन सुनवाई में शिकायतों का अंबार लगा रहता है और लोग
इस उम्मीद से आते हैं कि जनता दरबार जो खुला हुआ है, जन सुनवाई जनता दरबार जनता के लिए बनाया गया है, तो इसमें कुछ सुनवाई होगी, लेकिन इस दरबार में निराशा के साथ ही कुछ लोग लौट रहे हैं। जी बिल्कुल, कई किलोमीटर दूर से जो लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं, संबंधित अधिकारी के सामने अपनी समस्या भी रख रहे हैं। उम्मीद है उनकी समस्याओं का जल्द निराकरण हो। बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। अजय शर्मा की ओर रुख कर लेते हैं। ग्वालियर से हमारे साथ में अजय जुड़ चुके हैं। अजय, आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं और जनसुनवाई की यदि हम बात करें तो जनसुनवाई में लगभग कितने मामले अब तक आए हैं और उनमें से कितने ऐसे मामले हैं जिनका निराकरण किया गया? लोगों की अगर बात करें तो जनसुनवाई को लेकर उनकी कैसी प्रतिक्रिया है लोगों की, कि उनके जो मामले हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान हो रहा है या नहीं? ऑफिस में जहाँ लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और अधिकारी उनकी समस्याओं का निपटारा करते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि जो जनसुनवाई का जो मेन उद्देश्य था वो लोगों की समस्याओं का निराकरण करने को था। मुख्यमंत्री का ये सोचना था कि लोग जो है वो पहले डायरेक्ट अधिकारी तक नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए ये जनसुनवाई का ये उद्देश्य था ताकि लोग अपनी समस्याओं को डायरेक्ट वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचाए सके। अभी हम खड़े हैं, देखिए ये लोग अपनी समस्याओं के लिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश पाठक उटीला से। क्या समस्याओं को लेकर? मेरे भैया खत्म हो गए थे फांसी लगा के, कोई सुनवाई नहीं है। मैं 20 आवेदन जन सुनवाई में दे दिया। शुभम राजावत पैसे खा गया है और संतोष पटेल जी SDOP बोलते हैं जाओ क्या कर लोगे आप जाके। क्या परेशानी क्या है? मेरा भाई फांसी लगा के खत्म हो गया था, 5 लोगों के नाम निकले थे, सुसाइड नोट निकला था जेब में। तो इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं अगर राजीनामा करो नहीं जान से मार देंगे। एक तो मार दिया, दूसरे को मारने के लिए तैयारी है। कितने समय हो गए आपको? मेरे को 3 महीने हो गए आते होते जन सुनवाई। मेरे पास ये सब जे रखे हैं देने के लिए जन सुनवाई में, कोई सुनवाई नहीं। आवेदन है, सब कुछ है। मैंने इतने आवेदन दे दिए। एसपी साहब कहते हैं क्या कर लेगा तू, गाड़ बलाद दे दूंगा, घर से बाहर निकाल दूंगा। तो अभी तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है, वो सच बात है। देखिए मैं आपको बताऊं, क्या कई लोग ऐसे हैं जो बार बार अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं और अभी तक उनकी समस्याओं का कोई निराकरण नहीं हुआ। एक सज्जन और है हमारे साथ, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? नाम शुकन नाम है आपका। क्या समस्या है आपकी? कोई बात नहीं, सबने मेरा हाथ तोड़ दिया, लगे लगा लेगा। कितनी बार आ चुके हो अब यहाँ पर? मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हो? अधिकारियों से बात हो चुकी है आपकी? क्या बोले हैं अधिकारी? कार्रवाई का आश्वासन आपको दिया है? तो अभी जो सज्जन आए हैं ये पहली बार ही आए हैं और अधिकारियों से इनकी मुलाकात भी हुई है और इन्हें कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। ऐसे कई चेहरे हैं जो एसपी ऑफिस में बार बार देखने को मिलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोचना था कि जन सुनवाई होगी तो अपराध कम होंगे, लोग डायरेक्ट अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे और उनकी जो समस्या उसका निराकरण भी होगा, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं और वहां पर उनकी जो समस्या है उसका निराकरण बहुत कम ही होता है, क्योंकि लोग बार बार यहाँ पर आते हैं। कई बार 20 बार 25 बार लोग यहाँ पर आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, उनका निराकरण नहीं होता है। जी बिल्कुल अजय, और चूंकि लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं, दूर दराज से कई किलोमीटर का सफर तय करके वे इस जन सुनवाई में पहुंचते हैं इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि जो संबंधित जिम्मेदार हैं वो उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनका त्वरित निराकरण करेंगे या निराकरण के निर्देश देंगे। और यही उम्मीद लिए लोग हर बार जन सुनवाई में पहुंचते हैं और यही हमारी भी उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हो सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि जन सुनवाई में जहां जनता की समस्याओं को सुना जा रहा है, निराकरण भी हालांकि समस्याओं को लेकर किया जा रहा है, दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं अपनी अलग अलग तरह की समस्याओं को लेकर जिनका त्वरित निराकरण किया जा रहा है। अब थानों में भी जन सुनवाई लगने लगी है। आसानी से लोग अब संबंधित जिम्मेदारों के पास पहुंचकर अपनी समस्याओं को उनके सामने रख पा रहे हैं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।